छांव की तरह माँ सास बहू का रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कई बार ये रिश्ता कड़वाहट से भरा होता है तो कभी इसमें असीम ममता और अपनापन भी देखने को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी ही सास की है जिसने बहू के जीवन में वह छांव बनकर जगह बनाई जिसकी हर बेटी को तलाश होती है। गांव से शहर आई नवविवाहिता सुमन का दिल डर से भरा हुआ था। नई नई शादी हुई थी और अब ससुराल की दहलीज पर पैर रखते ही मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे थे। माँ ने समझाया था, सास से बचकर रहना, ज्यादा बोलना मत, अपने काम से काम रखना। सुमन के मन में पहले से ही यह छवि बैठ चुकी थी कि सास का मतलब है डांट फटकार, ताने और आदेश। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। शारदा देवी, उसकी सास, 55 की उम्र की एक सीधी सादी औरत थी। उनका चेहरा शांत पर आंखें बहुत कुछ कहती थीं। पहले दिन ही जब सुमन ने पहली बार खाना बनाया तो हाथ कांप रहे थे। दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। सुमन डर के मारे थाली लेकर अंदर चली गई। हाथ ठंडे पड़ गए थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन जैसे ही शारदा देवी ने पहला कौर खाया, मुस्कुराकर बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेहनत और प्यार भरपूर है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। सुमन हैरान रह गई। उसने सोचा था कि डांट पड़ेगी, शायद बात भी सुनाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। वक्त बीतता गया और सुमन को शारदा देवी में वो माँ नजर आने लगी जिसकी छांव में वो बचपन में पली थी। शारदा देवी ने सुमन को कभी बेटी से कम नहीं समझा। हर त्योहार पर उसे माँ की तरह तैयार करती, उसकी पसंद का खाना बनवाती और कोई गलती होने पर प्यार से समझाती। एक दिन ऐसा भी आया जब सुमन बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, कपकपी और कमजोरी से वो बिस्तर पर पड़ी रही। सास ने उस दिन पूरा घर संभाला, रसोई से लेकर सफाई तक, और रात भर सुमन के सिरहाने बैठी रही। सुमन की आंख खुली तो देखा, उसकी सास खिचड़ी लेकर बैठी है। माँ ने भी ऐसे ही खिचड़ी बनाई थी जब मैं बीमार पड़ती थी, सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, अब तेरी माँ यहाँ मैं हूँ। उस दिन सुमन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। सास बहू नहीं, अब वो माँ बेटी बन चुकी थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर पूछती, कैसे निभा लेती हो बहू से इतना अच्छा रिश्ता। शारदा देवी का जवाब हमेशा एक सा होता, मैं भी किसी की बहू थी। जो दर्द मैंने झेला वो मैं अपनी बहू को नहीं देना चाहती। अगर हम बहू को बेटी न बना सके तो फिर किस बात की माँ है हम। वक्त के साथ सुमन भी एक जिम्मेदार बहू बनी। शारदा देवी की तबीयत अब कमजोर रहने लगी थी। अब वही सुमन थी जो दवाइयाँ देती, समय पर खाना बनाती और माँ की हर जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन जब सास ने सुमन से कहा, बेटी तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, सुमन की आंखें भर आईं। आज उसे समझ आ गया था कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। सास और बहू का रिश्ता अगर समझदारी, ममता और थोड़े से धैर्य से निभाया जाए तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। शारदा देवी और सुमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि नई सोच से रिश्ते न सिर्फ सुलझते हैं बल्कि मजबूत भी बनते हैं। हर बहू बेटी हो सकती है अगर